ओम शांति। 31 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। और यह तो बाबा कहते हैं मेरे दिए हुए संस्कार हो ना सके। ये तो पुरानी दुनिया के संस्कार हैं, है ना। प्रश्न है मुरली का, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है, खड़काता है, देखता है यह कहाँ भौं भौं तो नहीं करती। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब में सब है लौकिक बाप। शरीर रूपी पिता शरीर के माफिक ही हैं, और मैं तो परमात्मा हूँ, आत्मा का बेहद का बाप है ना, तो मैं हुआ पारलौकिक बाप। तो बाबा कहते हैं तुम जो ब्राह्मण बच्चे हो ना, वो आए हैं पारलौकिक बाप के पास, और सब हैं लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी दो दुनिया है ना। पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो कृष्ण से राज्य गवाया था वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है। यह कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया हठ से, भूख हड़ताल आदि करके, फिजिकली एक्शन में रह करके। और यह तो बाबा जो बता रहे हैं हमें, यह तो राज्य किसने छीना? बिकारी रावण माया ने। तो अब हमारा जो राज्य छीना गया है उसे किसके बल से लेना है? परमात्मा के सर्वशक्ति मान के बल से हमें बल प्राप्त होता है, और फिर हम इस माया पर जीत पाते हैं, है ना। तो विकारों से मुक्ति कब मिलेगी? जब हमें परमात्मा आकर के श्रीमत दे, तब फिर हम विकारों पर जीत पहन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन से तो हमने भूख हड़ताल आदि करके ले लिया, यहाँ तो वह कोई बात नहीं। तुम्हारी दिल में है हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी भी खट्टी जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता। यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना यह भी दुख का वार है। किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं किसको भी यह दुख नहीं देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो।
श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो कि श्री कृष्ण की बात नहीं है। भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। और यहाँ बाबा बेहद की महाभारत और बाबा हमें बेहद का राज्य समझाते हैं, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, है ना। तो यहाँ सब कुछ बेहद का है, लड़ाई भी बेहद की है, यह संगम युग भी बेहद का प्राप्त करने का संगम युग है। और श्री कृष्ण बाबा कहते हैं जो है ना भागवत के साथ गीता का, तो श्री कृष्ण आप मान सकते हैं क्योंकि इनकी जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है वो बन रही है ना, यही श्री कृष्ण की आत्मा है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, लेकिन यही फिर जाकर के प्रिंस बनते हैं। तो बाबा कहते हैं भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं, श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। वह बाबा कहते हैं सब फेथ है, हाँ, कि जिसने जो कहा वो मान लिया। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्ची राखी है, जो सच्चे त्योहार है, जो सच्चे शास्त्रों के बारे में बाबा हमें बताते हैं कि कैसे उन शास्त्रों की रचना हुई और क्यों बने शास्त्र, और जो मैं आकर के ज्ञान देता हूँ यह सब यथार्थ इसी में बाबा सब, इवन बाबा अपने गीत चले हैं वो गीतों का भी बाबा अर्थ समझाते हैं, है ना। तो जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो दिवाली हो जाए, होली हो जाए, राखी हो, सब बाबा हमें यहाँ प्रैक्टिकल में समझाते हैं कि राखी कब बांधी जाती है, क्यों बांधी जाती है, और जो शिवरात्रि है उसका क्या बाबा ने बताया है सच्चाई, और फिर कृष्ण जन्म लेते हैं तब क्या है और अभी क्या है ना। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात भी बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं पतित को पावन बनाने का उत्सव, सो तो पतित पावन परमात्मा ही है ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ, वहां तो कंस, रावण, सुपर्णखा आदि हो ना सके। यह इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा है और 21 जन्म राज्य पद पाया है, फिर माया से राज्य भाग्य गंवाया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं वह क्या पद पाएंगे। पद पाना चाहिए सूर्यवंशी। बाबा कहते हैं नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए। संशोष फादर बाप दादा को, मम्मा बाबा को फॉलो करने कहते ना बाबा मुरलियों में। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं, मुरली सब बच्चों के पास जाती है। इनका पाठ ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। बल बाबा कहते संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ ना कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है, देवी को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योत जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है, कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता रहता है। आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है, तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी, है ना। और बाबा कहते हैं जो स्थूल में दिया जलाते हैं ना, उस दीवे की बात नहीं है, आत्मा रूपी दीवे की बात है, जो आत्मा की ज्योत का
घृत कम हो गया है, ज्ञान घृत, उसकी वजह से जोत क्या हो गई है, उसमें तूफान लगते रहते हैं ना। तो किसी की जोत कम, किसी की ज्यादा, किसी की बराबर रहती है ना। मतलब बाबा कहते हैं जब तक कर्मातीत हो ना, तब फिर पूरी जली हुई जोत कहेंगे। तो इस तरफ से बाबा कहते हैं कि माया तो है, तो वो तो जो नंबर 1 है वह भी बाबा हैं, तो उनसे रुस्तम होकर लड़ती है। बाप समझाते हैं, हे दीवे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दिया। हाँ, क्योंकि ये कान एक सुनने के लिए है, यदि समाना है तो यहाँ रखो, नहीं तो दूसरे होल से निकाल दो। बाबा कहते ना 2 कान क्यों दिए हैं, जो सुनने जैसा है वो सुनो, बाकी निकाल के दूसरे कान से छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं, देखें भौं भौं करते हैं। अगर कोई भौं भौं करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है। अब यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, है ना। क्रोध को कई आज के समय में होना होकर के उकसाते हैं कि सामने वाला हमसे लड़ाई करे तो कुछ ना कुछ वो अपना बनाते हैं, और करके उनको गुस्सा दिला के वो भों भों करते हैं। तो क्या करते हैं, फिर उनको मार देते हैं, तो दीवा बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इसमें तो क्रोध था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया है। बाबा के पास बहुत अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो फिर गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत, हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा डोल रहना है, अंगद में से यह भी एक मिसाल है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती है। कोई हथियार पावर नहीं लेते, बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती हैं। काम का भूत तो बड़ा खराब है, शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे। उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाते हैं, कहाँ मार्जिन देके और घुस पड़ते हैं। ये माया रूपी दुश्मन आकर दरवाजा नॉक करता है ना, तो कहाँ मार्जिन देखे और घुस पड़ते हैं। यह 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। कौन से 5 चोर? बाबा ने आज चोर कह दिया माया को। हाँ, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को। अब तो घृणा और द्वेष भी भरपूर है, 7 हो गए। तो इस तरह बाबा कहते हैं ये बहुत घाटा डाल देते हैं। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार है काम। फिर उसी के भाई बहन सगे बने पीछे से, है ना। तो फिर बाद में उसी के बहन भाई हैं, वो कहते हैं काम के बाद क्रोध, मोह लोभ। तो 2nd नंबर है क्रोध। बाबा ने महाशत्रु काम को कहा, फिर शत्रु क्रोध को कहा। बाबा कहते हैं काम बच्चू बादशाह है। बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती है। उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे। बाबा को सच्ची दिल पसंद है ना, झूठी दिल में बाबा नहीं रह सकते, तो झूठों की नहीं। तो यह विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देता है। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं और दूसरों की भी खुराक बंद हो जाती है। हंगामा होता है तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप पड़ेगा, बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं महापापी, महा बेसमझ, महाकमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो।
कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल लेते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं ना। ब्रह्म कुमारी इसको भी कितना अधिक बदनाम किया है ना। और फिर कोई है भी, बाबा कहते हैं कि अलग अलग है ना, भल बैठे हैं बाबा के बन के, लेकिन बाबा की आड़ में बहुत गलत काम करते हैं, बहुत गलत काम करके फिर देखो कैसा रुकावटें डालते हैं। और फिर क्या करते हैं, अबलाओं को फिर रोक लगती है ना, गृहस्थियों को रोक लगती है। बाबा कहते हैं इस तरह से कितना पाप है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आती है कि फलाने हैं ठिकाने हैं, नहीं जाओ, जादू कर देते हैं, वश में कर लेते हैं, ना जाने क्या क्या कह करके वही दुनिया में जो चल रहा है उनसे ही कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि कुछ एक है ना। तो इस तरह से बेचारी महिलाएं ही सब जो होती हैं उनको ही सहन करना पड़ता है। उल्टा सुल्टा डाल दिया, फिर क्या करेंगी ना। तो आपदाएं आ जाती हैं जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। सोचो तो जरा, बाबा तो कुछ नहीं करेंगे, बाबा तो बाप है, बच्चे कैसे भी हों तो बाप बच्चों को कभी कहना चाहिए ना तो पनिशमेंट दे सकता और ना ही कभी उनसे नाराज हो सकता। लेकिन बाबा कहते राइट हैंड धर्मराज है, उसकी डायरी में सब नोट होता है, तो जिसका जो करा विकर्म है उसको वही सजा। अब ऐसे थोड़े है कि गलती आप किसी के साथ में कर रहे हैं, किसी को आप दुख दे रहे हैं और बाप आकर के माफी करेगा आपको, नहीं, माफी तो आपको ही उससे मांगनी पड़ेगी जिसके साथ में आपने गलत किया है ना। बाप की माफी मांगने से क्या होगा, और बाप माफी कैसे करेगा, क्योंकि करा तो आपने है, बाप ने तो नहीं किया। तो धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाप कहते हैं ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता है, माथे में खून का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या बढ़ जाता है, खून का। तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े हुए चाखे बैकुंठ रस गिरे तो एकदम चकनाचूर। या तो बैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर, ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा। बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, माताओं का तो रिगार्ड रखना है। वंदे मातरम गाई जाती है, बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। तो सीखिले थे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है, बनना भी है और बनाना भी है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। यह बाप कहते हैं मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। अब ये कोई किताबों में या कोई कैलेंडर में या कोई बड़े पोस्टर पर चित्र बनाने की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा यथार्थ नॉलेज देते हैं तो यथार्थ ही बात करते हैं। प्रैक्टिकल में बाप सामने बैठ करके जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बाबा इस शरीर रूपी चित्र की बात कर रहे हैं। इस पतित तन को बाबा पावन तन बनने की बात कर रहे हैं और इस पवित्र तन में, पावन तन में, इस मंदिर में ये पवित्र पुण्य आत्मा बैठने वाली होगी, है ना। तो उस चित्र की बात बाबा कर रहे हैं। बाबा इसी के लिए तो श्रीमत दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते इस तरह से चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। ये छूटेगा तब तो मनुष्य से देवते बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं।
यह बाप का ही काम है। मनुष्य को देवता बनाना यह है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं है कि यह नर्क पतित दुनिया है, यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं, दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो। बड़ा खराब समय आना है, ध्यान से सुनो। इसमें डरने की बात नहीं, या बाबा से कोई क्वेश्चन करने की बात नहीं कि बाबा आप तो भगवान होकर के भी नेगेटिव बोलते हैं, है ना, खराब नहीं बोलना चाहिए। आप खुद कहते शुभ शुभ बोलो और आप खुद खराब। तो बाबा तो सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं ना। तो इसमें क्वेश्चन उठने की बात नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं, क्योंकि वो सत्य बात बोलने वाले को, सत्य बात समझाने वाले को कभी भी आपको असत्य कहना नहीं। तो इस तरह से बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं। माया एकदम मुंह फेर देती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आंखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहाँ बड़ा सुख है, यह भी जानते हैं। राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, फिर उन्हों को सर्विस की आफरीन भी मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज, इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से साहूकार बनते हैं। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुखमय जीवन। गोप गोपियों से पूछो कौन सी गोप गोपियां? जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़े ही है। वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होता, और जब कोई दूसरा धर्म नहीं होगा तो लड़ाई आदि दुख आदि होगा ही नहीं। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता, वहाँ तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में उच्च पद पाने में बड़ा मजा है, बहुत मजा है। बाबा कहते हैं मजा बहुत है बॉक्सिंग में, घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना। गिरते रहोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिल धैर्य बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूल के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। दूसरा बाबा ने कहा श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश में नहीं होना है। वरदान है बाबा ने जी दिया, बहुत मीठा प्यारा वरदान। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। अपने संस्कारों को ऐसा इजी सरल बनाओ जो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं।
अपटाइट अर्थात खिंचातान में रहने वाले, इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे और ना बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का।